तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, लगभग 13 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति मिलनी है और कई योजना, एयरपोर्ट्स बनाने हैं, मेडिकल कॉलेज बनाने हैं, धार्मिक स्थान को पूरी तरह स्थापित करना, कॉरिडोर बनाना है, चाहे वो बोध गया हो, नालंदा हो, राजगीर हो, कई यूनिवर्सिटीज़ की स्वीकृति मिली है, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हो, नालंदा यूनिवर्सिटी को और विकसित करने का काम इस आर्थिक पैकेज में किया जाएगा। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को विशेष तौर पर बधाई और धन्यवाद देता हूं कि बिहार जैसे गरीब राज्य को एक स्वर्णिम काल के तौर पर देने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने किया। देवी से झुंझुना बता रही है सर। अब स्वाभाविक है, जिस मुख्यमंत्री से 4000 करोड़ खर्चा नहीं हो पाया, वो बेचारी क्या बताएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं होगा। माता तुल्य है। 4000 करोड़ रुपया आदरणीय सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, वो खर्चा भी श्रीमती राबड़ी देवी से नहीं हो पाया। और यूपीए के लोगों से तो पूछना चाहता हूं कि 2012 में कांग्रेस पार्टी ने और जिसको लालू जी समर्थन कर रहे थे, उन लोगों ने विशेष राज्य के दर्जा को पूरी तरह समाप्त कर दिया। सम्राट चौधरी को आप सुन रहे थे। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देने के साथ साथ सियासी आरोप प्रत्यारोप का भी जवाब देते हुए कुछ और सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही है नेताओं की, वो सुन लेते हैं। में मदद की बात आई है, हर क्षेत्र में भी मदद की बात आई है। उद्योग के क्षेत्र में भी, सिंचाई क्षमता के क्षेत्र में भी, बाढ़ प्रबंधन के क्षेत्र में भी, एक्सप्रेसवे के क्षेत्र में भी, सभी क्षेत्र में मदद की बात आई है। तो ये बिहार वासी आज शुक्रगुजार हैं प्रधानमंत्री के और केंद्र सरकार के, जिन्होंने चिर लंबित मांग को पूरी किया है। और सबसे आश्चर्य और दुखद तो ये था कि अभी 1 घंटे पहले तक विशेष पैकेज और विशेष मदद के मुद्दे पर वही राजनीति कर रहे थे जिनके समय में सबसे पहले इस मांग को खारिज किया था यूपीए सरकार के समय। हंगामा का लोकतंत्र में स्थान नहीं है, और जो हंगामा करने वाले लोग कांग्रेस आरजेडी के लोग हैं, उनको बिहार को बताना चाहिए, जब कांग्रेस पार्टी का शासन था बिहार में और केंद्र में शासन था, तो कांग्रेस के नेताओं ने कौन विशेष दर्जा देने का काम किया। लालू जी स्वयं 10 वर्षों तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में शामिल। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, चूंकि यही सदन गवाह है। जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, दोनों सदन एक साथ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को भेजने का काम किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो फिर क्यों कर रहे हैं भाई? बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार किया जा रहा है। ये हम सड़क से सदन से लेकर सड़क तक इस आंदोलन तमाम लोग बार बार दोहराते रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार जी चुप हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल केंद्र सरकार से इस्तीफा देना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता की भावनाओं का कद्र करना चाहिए और विधानसभा में नहीं तो इस पर वक्तव्य देना चाहिए। तमाम लोग बार बार दोहराते रहे हैं, लेकिन आज नीतीश कुमार जी चुप हैं। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को तत्काल केंद्र सरकार से इस्तीफा देना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता की भावनाओं का कद्र करना चाहिए। हंगामा किया गया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने उनके इस मांग को और उन्होंने जो विधानसभा में हल्ला गुल्ला करने का काम किया, उसका करारा जवाब केंद्र सरकार से मिल गया है। मानवर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मानवर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार चल रही है, उन्होंने आज लोकसभा के अंदर बिहार के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा विशेष पैकेज का घोषणा कर दिया है। और घोषणा ही नहीं, उसको बाकायदा बजट में ला करके उन्होंने यहां पर बजटरी प्रावधान
तो मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह बजट, जिस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आप सुन रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन सियासी नहीं, इस बजट से क्या सही में बिहार को लाभ होगा? स्वर्णिम बिहार के लिए बजट बताया जा रहा था सम्राट चौधरी द्वारा, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये बिहार के लिए स्वर्णिम होता है। विशेष राज्य के मुद्दे पर जो सियासत हो रही है, क्या इस बजट में विशेष राज्य के जगह पर जो विशेष तरजीह बिहार को मिली है वो समझा जा सकता है कि विशेष राज्य की स्थिति से बेहतर है? हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान पटना से और कुछ रांची से जुड़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या आप खाते पीते तो बहुत हैं पर आपकी सेहत